जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और देखने वाले हमारे भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज की वीडियो में इस विषय पर चर्चा की जाएगी, जो हमारे में दुख आता है, विपत्ति आती है, उसका क्या कारण है। जैसे संसार में एक व्यक्ति, उसके पास बहुत ही सारी धन संपत्ति है और उसने जीवन भर पैसा ही पैसा कमाया है, ठीक है ना। उसके जो बच्चे हैं, या तो वो उसकी देखभाल करेंगे या फिर उसने जो धन संपत्ति कमाई है उस धन संपत्ति का वो दुरुपयोग करके वो धन संपत्ति एक सेकंड में चली जाएगी। तो आपके जो कर्म होते हैं, कर्म के अनुसार आपको सुख और दुख की प्राप्ति होती है। जो आपके द्वारा पूर्व जन्म में शुभ और अशुभ कर्म किए गए हैं, उसका परिणाम वर्तमान जीवन में आता ही है। अगर आप समझते हैं हमारे जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं आए, समस्या नहीं आए, दुख नहीं आए, तो सिर्फ दुख तो आएंगे, लेकिन उसका उपाय है, अगर आप भगवान आश्रित हो जाएं, भगवान की शरण में चले जाएं, तो आपके सब पापों को वो क्षमा कर देंगे। तो भागवत गीता में एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों को मुझको अर्पित कर दो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सब धर्मों को मुझ पे अर्पित कर दो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति कर दूंगा। मतलब भगवान स्वयं कह रहे हैं, अगर आपके कैसे भी गलत कर्म बन गए हो, क्योंकि जीवन में कोई भी व्यक्ति अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों कर्म करता है, लेकिन उसका परिणाम भी उसे भुगतना पड़ता है। अगर गलत कार्य करेगा, गलत आचरण करेगा, तो उसके साथ भी परलोक में गलती होगा, उसकी दुर्गति होगी, नरक की यातनाएं उसे भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसने अच्छे कार्य किए हैं तो वो हमेशा आनंदित रहेगा। विपत्ति आने पे भी, दुख आने पे भी वो हमेशा आनंदित रहेगा। केवल लोग प्रभु से प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु, जो भी आप करवा रहे हैं और सभी तत्वों में आप ही विराजमान हैं, जो भी आप ही देख रहे हैं, सभी पूरे अखिल कोटि ब्रह्मांड को आप देख रहे हैं, तो मुझ जीव पे दया करके आनंद प्रदान कीजिए। क्योंकि जो आपको आनंद मिलेगा, भक्ति में जो आनंद मिलता है, वो प्रभु की शरण में जाने से मिलता है। और आपको गुरु कृपा आपके ऊपर हो गई तो आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। तो एक श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आपको सिर्फ गुरु चरणों की आसक्ति लेनी है और जो गुरुदेव ने जो आपको वाक्य बोल दिया, उस वाक्य पे चलना है, तो आपके लिए खुला मोक्ष का द्वार है। अगर आप वचनों पर नहीं चलते, आपके आचरण सही नहीं है, आप केवल राग और द्वेष की भावना रखते हैं, किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी को दुख पहुंचाएगा तो उसका एक दिन ऐसा कर्म आएगा कि उसकी भी धज्जियाँ उड़ जाएगी, उससे भी वो भुगतना पड़ेगा। इसलिए सावधान होकर कोई भी आप निर्णय लें तो आपके स्वयं विवेक से, ज्ञान से वो निर्णय लें। क्योंकि एक छोटा सा कार्य अगर उसका हृदय जल गया तो आपका भी सर्वनाश होना पक्का है। क्योंकि किसी के हृदय को जलाना और किसी तकलीफ़ देना, तो वो तो आपके कर्म में जुड़ रहा है, गलत कर्म में जुड़ रहा है, पाप कर्म में जुड़ रहा है। आप सोच रहे हैं मुझे धन संपत्ति वैभव मिल रहा है, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हूँ, तो वह मत सोचिए। आपका कर्म एक दिन ऐसा आएगा जो आपको चिंता में डालेगा, टेंशन में डालेगा, और आप हमेशा परेशान रहेंगे और ये विपत्ति आपके सामने आएगी आएगी। ये मेरी बात मान लीजिए। अगर आपको धर्मपूर्वक कार्य करना है, धर्म के ऊपर चलना है, सत्य मार्ग पर चलना है, तो तथ्यों पर आप ध्यान दीजिए। कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसका आपके ऊपर प्रभाव बढ़ता है। अगर आप कोई भी निर्णय लेते हैं, सच्चाई के मार्ग पर अगर निर्णय लेते हैं, तो आपको सही और गलत में निर्णय करना आना चाहिए। अगर आप दोषी के ऊपर कार्रवाई करते हैं या किसी गलत जो एकदम ऐसा है उसके ऊपर पीड़ा करते हैं, हिंसा करते हैं, तो आपको भी वो कर्म भोगना पड़ेगा। तो स्वाभाविक तौर पे हर मनुष्य जीवन जो गृहस्थ जीवन में है, सांसारिक कार्य भी कर रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन भी कर रहा है, उसके साथ साथ उसे भजन भी करना चाहिए। तो उसकी जो अशांति है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आप समझो केवल मैं संसार के भोग वस्तुओं में सुख हो जाऊं और किसी को तकलीफ़ दे के मैं सुखी हो जाऊं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपका ही कर्म आपको जलाएगा और एक दिन ऐसा आएगा आपके पास अवसर ही नहीं रहेगा। मन पछताइए अवसर बीते, अवसर ही आपके पास निकल गया।
क्योंकि ये शरीर एक दिन यही छूट जाएगा, आपके साथ केवल आपका कर्म जाएगा। जो आपने सत्य कर्म किया है और असत्य कर्म, शुभ और अशुभ कर्म, उसके अनुसार आपको नरक में यातनाएं भोगनी पड़ेगी। इसलिए सावधान होकर प्रभु के स्मरण करते हुए नाम जप करती रही तथा हमेशा प्रार्थना करती रही, हे प्रभु मुझसे जो भी गलतियाँ हो रही उन्हें समाधान करवाए और आपके शिव चरणों की आसक्ति प्रदान करें, क्योंकि आपके सिवा इस जगत में कोई भी नहीं है। जो सत्य वस्तु है सिर्फ आप ही हैं और आपके श्री चरणों में मैं आना चाहता हूँ और आप मुझे जैसे चलाओगे वो आपके ऊपर है। तो आपको प्रभु का स्मरण करना है, नाम जप करना है और हमेशा विपत्ति आने पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। विपत्ति तो आती रहेगी, आपको हमेशा आनंद का सहारा लेना है, आनंद में जीवन जीना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। अपना कर्तव्य कर्म करते रहिए, जो भी होगा, जो ईश्वर ने विधान कर रखा है वही होगा। होय सोई जो राम रचि राखा, गो करी तर्क बढ़ावे साका। यहाँ पर वही होगा जो भगवान श्री राम ने लिख दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप चिंताओं को दूर हटा दीजिए अपने जीवन से और केवल अपना आनंद के लिए प्रभु का स्मरण करिए, नाम जप करिए, राम 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 नाम जप करिए अपनी जिह्वा से, आपके सब कार्य सफल हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो, आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।